जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के 30 क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस सीरीज का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हम दोस्तों विलियम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम विलियम शेक्सपियर पर आधारित प्रैक्टिस सेट 8 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रैक्टिस सीरीज का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि दोस्तों आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोइम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज टू। दोस्तों, जो विलियम शेक्सपियर द्वारा समर्पित की गई थी पोइम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज, वो किसको की गई थी, किसको समर्पित की गई थी? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसको समर्पित की गई थी देख लेंगे दोस्तों। द अर्ल ऑफ द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ सर्रे, द ट्रेजेडीज एंड रोमांस। दोस्तों, आपको बताना है, इसका सही आंसर बताना दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों, आप बताएंगे दोस्तों। मैं जानना चाहता हूँ, आप बताएं। आइए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आंसर बी। इसका जो आंसर है बी राइट आंसर है दोस्तों। वीनस एंड एडोनिस डेडिकेटेड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। दोस्तों, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। दोस्तों देखना है, द कॉमेडीज ऑफ हिस्ट्रीज, द कॉमेडीज ऑफ ट्रेजेडीज, द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज, द ट्रेजेडीज एंड रोमांस। दोस्तों, आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर बताना दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। आंसर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जो थे भी किस नंबर के बच्चे थे? आई मीन्स विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ किसके? विलियम शेक्सपियर किसके तीसरे नंबर के बच्चे थे? आपको बताना, जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन,
जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं। चौथा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी जॉन आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन। दोस्तों इसका सही आंसर आपको करना है। कहने का अर्थ ये है उनके जो माँ बाप थे उनका नाम बताना है आपको। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। सही आंसर होगा दोस्तों जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। आगे बढ़ते हैं, ये अपने माँ बाप की तीसरे नंबर की संतान थे। आगे बढ़ते हैं, स्टैटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बॉर्न, वेयर इज़ इट लोकेटेड। दोस्तों जो स्टैटफोर्ड ऑन एवन इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बॉर्न, जहाँ पर विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, वह स्थान स्टैटफोर्ड ऑन एवन किस स्थानीय जगह पर अवस्थित था। दोस्तों आपको बताना है, ए दिया है वारविकशायर, बी दिया है लंदन, सी दिया है ससेक्स, डी दिया है एडिनबर्ग। दोस्तों आपको बताना है, ए वारविकशायर, बी लंदन, सी ससेक्स, डी एडिनबर्ग। आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों यहाँ समय नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है, आंसर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर की 4 जो ग्रेट ट्रेजेडीज थी, उन 4 को बताना है आपको, और एक ऐसा यहाँ पर दिया है जो उनमें से नहीं है। आपको आना ही चाहिए, चारों के नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आप इसको कर पाएँ अच्छे से। दोस्तों आपको पता होगा, ये देख लेंगे आप हैमलेट को जानते हैं, उनकी जो 4 ट्रेजेडीज हैं, ग्रेट ट्रेजेडी, उसमें से एक हैमलेट भी है। ओथेलो, किंग लियर, इसके बाद दोस्तों जो चौथा है मैकबेथ। ठीक है दोस्तों, चौथा जो है वो मैकबेथ है। यहाँ अब आप देख लीजिए, किंग लियर है, ठीक है, हैमलेट है, ठीक है, ओथेलो है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ मैकबेथ नहीं दिया है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। शेक्सपियर्स प्लेज हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। दोस्तों हैमलेट जो था वह किससे प्रभावित था? इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस कीट, जॉर्ज पील, थॉमस नसे। दोस्तों जो शेक्सपियर का जो नाटक था हैमलेट्स, वह किससे प्रभावित था, किसके द्वारा प्रभावित हुआ, इसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। यहाँ दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो दिया है, थॉमस कीट दिया है, जॉर्ज पील दिया है, थॉमस नसे दिया है। आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर होगा थॉमस कीट। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा थॉमस कीट। हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कीट। ठीक है दोस्तों, इस जो एक्टेड हुआ था ये 1594 में हुआ था। लॉर्ड एडमिरल मीन्स एंड द लॉर्ड चिम्बरलैंड
चेम्बरलाइन मैन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको आगे देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों जो प्रॉस्पेरो होता है उसकी डॉटर का नाम द टेम्पेस्ट में क्या है, आपको बताना है, उसकी डॉटर का नाम बताना है। देख लेंगे दोस्तों, डेस्टिमोना, कार्डेलिया, मिरांडा, ओलिविया, इन चार में से आपको बताना है इसका सही आंसर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मिरांडा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज। देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे दोस्तों। द डोमिनेटिंग पैसन ऑफ मैकबेथ इज। इसमें दोस्तों जेलेसी दिया है, ग्रीड दिया है, रेवेंज दिया है, एम्बिशन दिया है। आपको बताना है जो मैकबेथ होता है उसमें दोस्तों एम्बिशन को दिखाया गया है, अनंत इच्छाओं को दिखाया गया है मैकबेथ की। इसी प्रकार इसका पतन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हीट एंड ईयर्स इन लव विथ। दोस्तों आपको बताना है देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। दोस्तों इसमें जो है ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो वेरी क्विकली एंड डिसाइड्स दैट डिस्पाइट हर प्रोबियस डिक्लेरेशन ऑफ मॉर्निंग शी विल मैरी हिम। दोस्तों जो ओलिविया होती है सिजेरियो से लव करती है और सिजेरियो ही वायला होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइलोक इज द कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। साइलोक किसका कैरेक्टर है? एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट, मीजर फॉर मीजर। आगे देख लेंगे दोस्तों। एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट, मीजर फॉर मीजर। ये फिर रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, आप देख लेंगे। इसका जो सही आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोस्तों जो मनी लेंडर होता है वह साइलोक ही होता है। जो ऋणदाता होता है, जो पैसे उधार देता है, वो क्या होता है दोस्तों? साइलोक ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। हु सैड इट, कौन कहता है ये? हाउ पुअर आर दे डेट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वोंट डिड ईवर हील बट बाय डिग्री। दोस्तों देख लेंगे कौन कहता है ये। ओथेलो कहता है, कैसियो कहता है, आइगो कहता है, डेस्टिमोना कहती है। देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। दिस इज सेड बाय आइगो इन शेक्सपियर्स ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। दोस्तों ये 1604 में एक्ट 2 और सीन 3 में आइगो कहता है। और दोस्तों ये ओथेलो से लिया गया कोटेशन है, इसको देख लेंगे आइगो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। शेक्सपियर रोट। दोस्तों शेक्सपियर ने लिखा
154 सोनेट्स को लिखा, 145 सोनेट्स को लिखा, 451 सोनेट्स को लिखा, 26 सोनेट्स को लिखा। आपको बताना है दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ, आप बताएं दोस्तों। 154 सोनेट्स को लिखा, 145 सोनेट्स, 451 सोनेट्स, 26 सोनेट्स। दोस्तों इसका सही आंसर जो है 154 सोनेट। 126 WH के लिए थे दोस्तों, और 26 जो थे डार्क लेडी के लिए थे। 2 लव सोनेट थे, और ये कुपीड के लिए थे, कुपीड के लिए थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 154 सोनेट हो जाते हैं। सही आंसर इसका A फॉर अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। दोस्तों कॉर्डेलिया केम टू हेल्प, कॉर्डेलिया आई हेल्प करने अपने फादर की, बिकॉज क्योंकि ही हैड गिवन हर द लायंस शेयर ऑफ हिज किंगडम। दोस्तों बी देख लेंगे, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम। सी देख लेंगे, आउट ऑफ हर जीनियन लव फॉर हिम सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। दोस्तों किंग लियर की 3 बेटियां थीं, 3 बेटियां। ठीक है दोस्तों, 3 डॉटर, गॉन्ड्रिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। ठीक है दोस्तों, ये 3 लड़कियां थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्यार करता था दोस्तों किंग लियर, वो कॉर्डेलिया से करता था, क्योंकि वो सच्चा प्यार करती थी अपने पिता से। बाकी तो लड़कियां जो थी वो फ्रॉड थी और अपने पिता को धोखा दे रही थी, लेकिन जो कॉर्डेलिया थी दोस्तों, वह उससे सच्चा जेन्युइन लव करती थी अपने पिता से, इसलिए वह उसकी सहायता करना चाहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा सी होगा, 13वें का सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। Who has been termed as motivates malignity। दोस्तों देख लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। Who has been termed as motivates malignity, इसको देख लेंगे दोस्तों। मैकबेथ दिया है, ऑथेलो दिया है, आइगो दिया है, पोलोनियस दिया है। आपको सही आंसर करना है दोस्तों यहाँ पर। इसका जो सही आंसर होगा आइगो होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है आइगो होगा, आइगो होगा दोस्तों सही आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। कालीबान के विषय में बताना है आपको दोस्तों। ये क्या है? इज़ द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। दोस्तों ये हीरो है द टेम्पेस्ट का, आपको बताना है। बी दिया है मैरिड प्रोस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों द टेम्पेस्ट में ये शादी करता है क्या प्रोस्पेरो की बेटी से। सी दिया है दोस्तों किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों प्रोस्पेरो को मारता है द टेम्पेस्ट में। डी दिया है इज़ द विलेन इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों द टेम्पेस्ट का क्या विलन है ये? इसका जो सही आंसर होगा आपको करना है दोस्तों। इसका सही आंसर है इज़ द विलेन इन द टेम्पेस्ट। दोस्तों इसका डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ओफेलिया इज़ द बिलव्ड ऑफ। दोस्तों किसकी प्रेमिका होती है ओफेलिया? मैकबेथ की, हैमलेट की, ओथेलो की, रोमियो की।
आपको बताना है दोस्तों, सही आंसर बताना है। मैं जानना चाहता हूँ, आप बताएं। आइए दोस्तों, मैकबेथ की, हैमलेट की, ओथेलो की, रोमियो की। ऑफेलिया जो होता है एक कैरेक्टर होता है, हीरोइन होती है हैमलेट में, और ये हैमलेट जो टाइटल कैरेक्टर है हैमलेट, उसकी विलव्ड होती है, प्रेमिका होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। इसको देखना है दोस्तों। ये दिया है लव्स लेवर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, एज यू लाइक इट। सही आंसर देना है दोस्तों आपको। लव्स लेवर लॉस्ट, बी दिया है ट्वेल्थ नाइट, सी दिया है हैमलेट, एज यू लाइक इट। सही आंसर करना है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ट्वेल्थ नाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर को बताना है आपको, ये है क्या। ए दिया है वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, बी न्यू ए लॉट इन ग्रीक, हम उन्हें ग्रीक के नाम से जानते हैं। हैड ए ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, पूरी जो अंग्रेजी थी उस पर अच्छी कमांड थी। बताना है दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। चौथा देख लेंगे दोस्तों। न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा। वे जानते थे लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेंगे। सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शेक्सपियर हैं अ रेनेसा प्लेराइट, अ रेस्टोरेशन प्लेराइट, अ 20th सेंचुरी प्लेराइट, अ क्लासिकल प्लेराइट। दोस्तों आपको बताना है अ रेनेसा प्लेराइट, अ रेस्टोरेशन प्लेराइट, अ 20th सेंचुरी प्लेराइट, अ क्लासिकल प्लेराइट। आपको बताना है दोस्तों अ रेनेसा प्लेराइट। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा अ रेनेसा प्लेराइट। ठीक है दोस्तों, रेनेसा पीरियड से बिलोंग करते थे और रेनेसा पीरियड में ही इन्होंने अपने नाटकों को लिखा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऐसा प्ले है इनका जो एपिलॉग है। द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट। आपको बताना है दोस्तों, सही आंसर करना है। इनका दोस्तों जो द टेम्पेस्ट है वो एपिलॉग है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द टेम्पेस्ट एपिलॉग है दोस्तों। इसमें हुआ क्या है, द टेम्पेस्ट वाज द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। ठीक है दोस्तों, एपिलॉग अ स्पीच यूजली इन वर्स, दोस्तों डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द एक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए प्ले। दोस्तों जो कंक्लूजन होता है दोस्तों, एपिलॉग उसको कहते हैं। जो कंक्लूजन होता है, जो उसका एंड होता है दोस्तों, उसमें जो एक स्पीच दी जाती है लास्ट में, ऐसे प्ले जो होते हैं दोस्तों वह एपिलॉग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अ स्पीच यूजली इन वर्स, दोस्तों इस डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द एक्टर, एक एक्टर द्वारा द कंक्लूजन ऑफ अ प्ले। दोस्तों जो कंक्लूजन के लिए जो एक एक्टर द्वारा, सिंगल एक्टर के द्वारा जो स्पीच दी जाती है
उसको दोस्तों क्या कहते हैं, एपिलॉग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। दोस्तों किसने कहा, कौन कहता है शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं वो केवल हीरोइन के लिए हैं, ना कि हीरो के लिए। दोस्तों उसमें जो वर्चस्व दिखाई देता है वो हीरोइंस का दिखाई देता है, हीरो का उसमें जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है। दोस्तों जो कॉमेडी लिखी है शेक्सपियर ने उसमें कहा गया है कि मुख्य रूप से जो दिखाया गया है वो हीरोइंस को दिखाया गया है, ना कि हीरो को। तो दोस्तों ये किसने कहा, बेन जॉनसन ने, बी जॉन रस्किन ने, सी थॉमस कार्लाइल ने, डी दिया है विलियम हाजलिट ने। दोस्तों आपको बताना है ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों ये जो कहा था जॉन रस्किन ने कहा था दोस्तों। ठीक है, जॉन रस्किन सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। दोस्तों उन्होंने कहा कि केवल जो है वर्चस्व जो है अस्तित्व जो है या मतलब मुख्य रूप से जो भूमिका रहती है शेक्सपियर की कॉमेडीज में वो हीरोइंस की रहती है, ना कि हीरो की। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द रेरर एक्शन इन वर्च्यू दैन इन बेगिन्स दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर। दोस्तों ऊपर दी हुई लाइन किसके द्वारा दी गई है, देख लेंगे। हैमलेट के द्वारा, किंग लियर के द्वारा, द टेम्पेस्ट में दी गई है, या फिर दोस्तों आगे देख लेते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। आपको बताना है ऊपर दी गई लाइन किसकी है या किस प्ले से ली गई है। हैमलेट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। 22 देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये जो लाइन है द टेम्पेस्ट की है, सही आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द सब टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट। दोस्तों जो 12th नाइट है उसका जो दूसरा एक नाम है, उपनाम है उसका, उसे बताना है आपको। ए दिया है और वाट इज़ यू विल, बी दिया है और वाट यू विल, सी दिया और वाट यू लाइक इट, डी दिया और वाट यू थिंक। दोस्तों आपको बताना है इसका जो दूसरा नाम है, उपनाम से जाना जाता है 12th नाइट को, वह कौन सा नाम है और किस नाम से जाना जाता है इसको आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वाट यू विल और वाट यू विल, बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही होगा, बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बी इज़ द राइट आंसर, इसमें देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, द डार्क लेडी अपीयर इन द सोनेट्स ऑफ। दोस्तों जो डार्क लेडी है इन द सोनेट ऑफ, डार्क लेडी जो है वो किसके सोनेट से ली गई है आपको बताना है। सर्रे, वाइट, शेक्सपियर, स्पेंसर। आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, शेक्सपियर। दोस्तों डार्क लेडी जो है 126 से 152 तक जो सोनेट्स हैं दोस्तों वह डार्क लेडी पर आधारित हैं। दोस्तों 126 से 152 डार्क लेडी पर आधारित हैं। लास्ट के दो जो हैं कोफीडी पर आधारित हैं और शुरू के 126 जो दोस्तों हैं वो WH, ठीक है, वो WH पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट शेक्सपियर
से ड्रामा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ड्रामा है जो शेक्सपियर का नहीं है? आपको बताना दोस्तों, एक ऐसा ड्रामा जो शेक्सपियर का नहीं है। टाइटस एंड्रोनिकस, बी दिया है एडवर्ड द सेकेंड, सी दिया है हेमलेट, डी दिया है रिचर्ड। दोस्तों आपको पता है हेमलेट विलियम शेक्सपियर का है, रिचर्ड थर्ड विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, टाइटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों एडवर्ड द सेकेंड ये जो प्ले है दोस्तों विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा दोस्तों एडवर्ड द सेकेंड। दोस्तों एडवर्ड द सेकेंड 1593 में लिखा गया, इज़ अ प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लोव। दोस्तों जो क्रिस्टोफर मार्लोव द्वारा लिखा गया है वो एडवर्ड द सेकेंड किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टोफर मार्लोव। दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है। ये जो प्ले लिखा गया है दोस्तों 1500, ये दोस्तों लिखा गया है 1593 में, ठीक है, 1593 में क्रिस्टोफर मार्लोव द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, हेमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर, द हेमलेट वाज रिटन बाय। दोस्तों आपको बताना है हेमलेट जो है, ये जो हेमलेट है ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। लेकिन दोस्तों द हेमलेट, आपको बताना द हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया? आप देख लेंगे दोस्तों द हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया। दोस्तों हेमलेट तो लिखा गया शेक्सपियर द्वारा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है द हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया। आपको बताना दोस्तों द हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया। द हेमलेट मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। द हेमलेट, ठीक है, द हेमलेट। आपको बताना द हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है। मेलविले के द्वारा, गाल्सवर्दी के द्वारा, पोप के द्वारा, फॉकनर के द्वारा। आपको बताना है दोस्तों इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका दोस्तों डी जाएगा। डी इसका सही आंसर है दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। हम टिक करेंगे डी पर। दोस्तों द हेमलेट 1940 में लिखा गया बाय विलियम फॉकनर के द्वारा। शोज द राइज टू पावर ऑफ द डेप्राइव्ड स्नोब्स फैमिली, ठीक है दोस्तों, स्नोब्स फैमिली देख लेंगे। Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? दोस्तों शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजेडीज़ को लिखा गया, और किस शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडीज़ है जिसे कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों आपको बताना है ट्रेजेडी और रिफ्लेक्शन किसे कहा गया। किंग लियर को, हेमलेट को, मैकबेथ को, ओथेलो को। आपको बताना दोस्तों किंग लियर को कहा गया, हेमलेट को कहा गया, मैकबेथ, ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं हम दोस्तों, इसका सही आंसर दो हेमलेट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। दोस्तों जो शेक्सपियर के शुरुआती प्लेज थे वो किसके बीच लिखे गए थे, कौन सी ऐसी सन है उसके बीच लिखे गए थे। दोस्तों शेक्सपियर के जो शुरुआती प्ले हैं वो कौन सी सन के बीच लिखे गए थे, आपको बताना है दोस्तों। 1597 से 1625, 1598 से 1614, 1590 से 1595। दोस्तों डी देख लेंगे 1600 से 1607। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों
इसका जो सही आंसर है दोस्तों, शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड। इनका जो लिटरेरी कैरियर था दोस्तों कितने पीरियड में डिवाइडेड था? 4। कितने पीरियड? 4 पीरियड। ठीक है दोस्तों। पहला था हिज ईयरली पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1590 से 1595। पहला पीरियड जो स्टार्ट होता है दोस्तों 1590 से 95 में। ठीक है दोस्तों। दूसरा पीरियड इन विच ही रोट द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है दोस्तों। इसमें देख लेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, विलियम शेक्सपियर मीजर फॉर मीजर इज अ। दोस्तों आपको बताना है जो मीजर फॉर मीजर है वह क्या है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है, या फिर दोस्तों ट्रेजी कॉमेडी है। आपको बताना है मीजर फॉर मीजर ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है या ट्रेजी कॉमेडी है। आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये कॉमेडी में जाता है। इनका जो प्ले है ये कॉमेडी कहलाता है दोस्तों। आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। आपको बताना दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है। यहाँ जो ओवरलैपिंग एम्बिशन की बात हो रही है दोस्तों, और एम्बिशन की जब बात हो रही है तो आंसर दिया है, ए दिया है किंग लियर, बी दिया है मैकबेथ, सी दिया है हेमलेट, डी दिया है ओथेलो। इसका जो सही आंसर होगा, एम्बिशन की जब बात हो रही है तो मैकबेथ इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों हमने 30 प्रश्नों को लिया और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। आपको यदि समझ ना आया हो तो दोबारा इसको रिवर्स करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप कंटिन्यू बने रहिए ताकि दोस्तों आपको जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों इस सीरीज़ के अगले सेशन के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।